जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे मुकाबले में 142 रनों से हरा करके 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। पहले भारतीय टीम इंग्लैंड को 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-1 से हराया था और उसके बाद रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से हरा करके इंग्लैंड का सुपड़ा साफ कर दिया है। अहमदाबाद की पिचों का राजा कहे जाने वाले टीम इंडिया के स्टार प्रिंस सुमन गिल ने वनडे करियर का 7वां शतक लगा करके इतिहास रच दिया है। दरअसल लगातार सीरीज में तीसरी बार टॉस जीतती है, लेकिन हार का अंजाम वही रहता है जो कि पिछले 2 मुकाबले में देखने को मिला था। भारतीय टीम को इस सीरीज में पहली बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां पे भारतीय टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 50 ओवर की खेल में ऑल आउट होकर के 356 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करती है, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 34.2 ओवर में 214 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और 142 रनों से इस मुकाबले को हार जाती है। धमाकेदार अंदाज में प्रिंस सुमन गिल के बल्ले से शतकीय पारी देखने को मिला है। रोहित की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से हरा करके यह साबित कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी भी टीम इंडिया जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। इंग्लैंड को 3-0 से हरा करके जिस प्रकार से प्रिंस सुमन गिल से पारी की उम्मीद थी, उनसे कहीं बेहतर अंदाज में गिल अपने पारी के दम पर भरोसे उतरे। भले ही रोहित का बल्ला इस मुकाबले में नहीं चला हो, लेकिन किंग कोहली भी अब कमाल की वापसी कर चुके हैं। चलिए एक काम करते, शुरुआत करते शुरू से कि आखिरकार इंग्लैंड की टीम तीसरा वनडे मुकाबले को 142 रनों के अंतर से कैसे हार गया। जब अहमदाबाद में टॉस हुआ तो फिर से बटलर ने टॉस जीत करके इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को इस सीरीज में पहली बार बल्लेबाजी करने को आमंत्रण मिला। बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 1 रन बना करके वापस लौट जाते हैं और उसके बाद क्रीज पे आते हैं रन मशीन विराट कोहली, जिन्होंने दूसरे विकेट के लिए प्रिंस सुमन गिल के साथ मिल करके कमाल एवं धमाकेदार अंदाज में शतकीय पारी को अंजाम दिया। पहले तो दोनों खिलाड़ी ने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, कोहली ने बहुत ही दिनों बाद वनडे मुकाबले में कमबैक करते हुए नजर आए हैं, वो भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले। अब रोहित के बाद विराट भी कमाल की वापसी कर चुके। इस मुकाबले में कोहली के बल्ले से और शतकीय पारी देखने को मिला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 107 गेंदों में 116 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन किंग कोहली फिर से आदिल रशीद की गेंद पर विकेट कीपर फिल साल्ट के हाथों कैच आउट हो जाते, यानी इस सीरीज में लगातार दूसरी बार आदिल रशीद का शिकार बने। 52 रनों की पारी खेली 55 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से। लेकिन जैसे इस मुकाबले में कोहली आउट होते, उसके बाद श्रेयस अय्यर आते संग ही इस मुकाबले में अपने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर छा जाते। जिस अंदाज में दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई, उसी अंदाज में तीसरे विकेट के लिए सुमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच 93 गेंदों में 104 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन गिल ने वनडे करियर का 7वां शतक लगा करके सभी का दिल जीत लिया। इसलिए तो इन्हें पूरी दुनिया गिल द मामला के नाम से भी जानते हैं। सुमन गिल ने इस मुकाबले में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 102 गेंदों में 14 चौके 3 छक्के की मदद से 112 रनों की आक्रामक पारी खेली। शतक लगाने के बाद गिल इस मुकाबले में आउट हो जाते। उसके बाद अय्यर ने आंधी तूफान के अंदाज में 64 गेंदों में 8 चौके 2 छक्के की मदद से 78 रनों की पारी खेल डाले इस महा मुकाबले में। उसके बाद आउट हुए, लेकिन केएल राहुल ने भी इस मुकाबले में 29 गेंदों में 3 चौके 1 छक्के की मदद से 40 रनों का योगदान दिया और आखिर के क्षणों में हार्दिक पांड्या 9 गेंदे 17 रन, अक्षर पटेल 12 गेंद 13 रन, वाशिंगटन सुंदर 14 गेंद 14 रन और हर्षित राणा 10 गेंद 13 रन। भारतीय टीम इस मुकाबले 50 ओवर में ऑल आउट होकर के 356 रनों का एक विशाल स्कोर बनाती है। इंग्लैंड की ओर से
आदिल रशीद ने इस मुकाबले कमाल की गेंदबाजी की, 10 ओवर 64 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। वहीं आदिल रशीद के अलावा मार्क वुड ने 9 ओवर में 1 मेडन के सहारे 45 रन देकर के 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम के। इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट आदिल रशीद ने लिए, कुल 7। यानी तीसरा वनडे मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 356 रनों का एक 12 स्कोर बनाया, लेकिन 357 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत आक्रामक अंदाज में रहा। जी हां दोस्तों, पहले तो पावर प्ले के शुरुआती के 6 ओवर में टी20 के अंदाज में फिल साल्ट और बेन डकेट बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर 60 रन के निजी स्कोर पर बेन डकेट के रूप में इंग्लैंड को पहला झटका लगता है और उसके बाद 80 रन तक जाते जाते इंग्लैंड की टीम को दूसरा सबसे बड़ा तगड़ा झटका लगता है, वही विकेट कीपर बल्लेबाज फिल साल्ट के रूप में 9वें ओवर की चौथी गेंद पर। और उसके बाद इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है। जी हां दोस्तों, ताश की पत्तों की तरह इंग्लैंड टीम का विकेट इस मुकाबले में आखिरी के क्षणों में गिरते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की ओर से किसी भी बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में 40 के आंकड़ा को भी नहीं छू सका। फिल साल्ट 21 गेंद 23 रन, बेन डकेट 22 गेंद 34 रन, टॉम बेंटन 41 गेंद 38 रन, 4 चौके 2 छक्के, जो रूट 29 गेंद 24 रन 2 चौके, हैरी ब्रूक 26 गेंद 19 रन, बटलर 9 गेंद 6 रन, लिविंगस्टोन 23 गेंद 9 रन, गट एटकिंगस 19 गेंद 38 रन 6 चौके 1 छक्के, मार्क वुड 7 गेंद 9 रन। यानी इंग्लैंड का पहला विकेट 60 रन पर, दूसरा विकेट 80 रन पर, तीसरा विकेट 126, चौथा 134, पांचवा 154, छठा 161, सातवां 174, आठवां 175, नौवां 193 और 10वां 214। यानी 34.2 ओवर में इंग्लैंड की सारी टीम ऑल आउट हो जाती है 357 रन के जवाब में। यानी भारतीय टीम के सामने वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की यह सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। यानी इस सीरीज में एक भी मुकाबले को नहीं जीत पाया, आखिरी वनडे मुकाबले को 142 रनों के बड़े अंतर से हार गया इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के सामने। भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। चैंपियन ट्रॉफी से पहले क्या शुरुआत की है भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी ने। भारतीय टीम के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।